उसकी बेचारी की इतनी, जो बौनी कहते हैं ना उर्दू में, सुना आपने, जो बौना होता है, बौनी होती है इंग्लिश में, उसको ड्वार्फ कहते हैं, DWARF। बिल्कुल छोटे सर्कस में आप लोग देते, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे पैर होते हैं। तो वो उसकी बहनें भाई सब खानदान में वैसे ही थे। तो शौहर उसका बाप वो छोड़कर बीवी बच्चों को दिल्ली आ गया। तो माँ परेशान, बच्चे परेशान, क्योंकि सब बीमारियों में मुलविस है। तो जो शौहर ने छोड़कर, यानी अपनी बेटी को छोड़कर बाप दिल्ली आ गया, तो बात सुने आप लोग बड़े गौर से। माँ ने कहा बेटे से कि बेटा, तूने बेसहारा छोड़कर मुझे, तेरी बीवी और तेरे बच्चों को छोड़कर तू दिल्ली चला गया और किसी से शादी कर ली तूने। खैर कोई बात नहीं, कम से कम ये 3-4 जो तेरे बच्चे हैं उनमें से एक बच्ची बहुत पढ़ना चाहती है, वो बच्ची को तू जरूर दिल्ली बुला और एजुकेशन दे। तो माँ होती है, माँ की बात उस बंदे ने सुनी और उस बच्ची को राजस्थान के छोटे गांव से दिल्ली बुलाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया, गवर्नमेंट स्कूल में। पैसे वैसे तो नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल में वो लड़की पढ़ाई करती थी और इतने अच्छे नंबरात से पास होती थी। तो उसके सौतीली माँ को बड़ा जलन सा होता था। और उसकी भी एक बेटी थी जिसको स्टेप सिस्टर कहते हैं, हम उम्र। वो बच्ची अच्छे नंबरात से कामयाब नहीं होती, लेकिन ये जो कम खत की लड़की जो राजस्थान के गांव से आई, ये बड़े अच्छे नंबरात से कामयाब होती थी। अब ये देखकर को उसे इतना जलन हसद पैदा हुआ है कि ये लड़की बहुत आगे जा रही है, मैं ऐसा खत्म नहीं होने दूंगी। उसने एक शर्त लगाया, इलेक्ट्रिसिटी की बिल बहुत आ रही है, 7 बजे के बाद यहाँ घर में कोई लाइट फैन नहीं चलेगा। तो वो लाइट बंद करना शुरू कर दी ताकि ये पढ़ाई ना करे। देखिए, जिसमें जरूरत होती है, जिसमें इरादा होता है, जिसमें अज़्म होता है, वो अपने मिशन को कभी छोड़ते नहीं। तो वो बंदी क्या करी, सुबह 3 बजे जाकर पढ़ना शुरू किया, बाहर जाकर घर के सहन में बैठकर पढ़ाई करना शुरू की और अच्छे नंबरात आने लगे उसको। अब ये देखा नहीं गया उसको, अब जुल्म करना शुरू किया। अब इतना जुल्म करना शुरू किया कि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो जुल्म सहे या फिर वापस राजस्थान छोटे गांव चले आए। वो बहुत सोचकर एक कदम उठाया और वो कदम न राजस्थान की तरफ गया और ना ही वो उस घर में रहकर उसने तालीम हासिल की है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर वो एक स्लम में जाकर, यमुना विहार दिल्ली में है, वो स्लम में जाकर पढ़ाई, अपनी तालीम, अपना एजुकेशन उसने शुरू किया। और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो अपनी स्कूल की फी वगैरह दिया करती थी, या और मजीद किताबें खरीदना, पढ़ाई करना। और आप लोग के इल्म में मैं ये बात ले आना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुने। वो ट्यूशन उसकी फी होती थी 10 रुपए, कोई 15 रुपए, कोई 20 रुपए देता था। महीना उसकी कमाई होती थी 200 रुपए। वो 200 रुपए में वो पूरा महीना गुजारना होता था उसको। और वो 200 रुपए में वो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फिर 6-6 घंटे ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को। और वो अपने एक इंटरव्यू में उसने बताया कि रोटी होती ना, वो रोटी 3-4 दिन की रोटी बना लेती बैक वक्त में, और पानी में डुबो करके वो रोटी खाती ताकि सालन बनाने में वक्त जाया ना हो। तो रोटी को पानी में डुबोकर, भिगोकर, सुबह में भिगोया, रात में आकर वो रोटी खाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो 10th क्लियर किया, 12th क्लियर किया, फिर उसने ग्रेजुएशन क्लियर किया। और किसी ने उस लड़की से कहा कि हैदराबाद से कोई मशहूर ट्रेनर दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं और ये इरादे डेवलप करते हैं लोगों में, आप जरूर अटेंड करें। तो वो लड़की आई बेचारी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। 20 दिन गुजर गए, उस लड़की में उतनी हिम्मत नहीं कि वो स्टेज पर आए, बात करे। एक दिन मैंने खूब जबरदस्त मोटिवेशनल लेक्चर दिया, तो वो लड़की ने हिम्मत जोड़कर 300 नौजवान बच्चे यूनिवर्सिटीज के थे वहां, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया से सब बंदे बैठे हुए हैं। वो हिम्मत जोड़कर बिल्कुल कोने से आकर स्टेज के दरमियान बीच में आ गई और माइक लेकर खड़ी हुई। 1 मिनट तक उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ है। लोग 350 जो बच्चे बैठे हुए थे, 300 के 300 बच्चे इसकी चाल को देखकर, इसके खत को देखकर हंस रहे थे।
اور وہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے ڈر لگا کہیں یہ لڑکی دل پہ تو نہ لے لی. سب لڑکیاں لڑکے ہنس رہے تھے اس پر. 1 منٹ کے بعد اس نے مائک خرید کیا اور 300 جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس لڑکی نے کہا, You can laugh. You all are my friends. You all are my classmates. You can laugh. آپ سب لوگ میرے کلاس میٹس ہیں. آپ لوگ ہنس سکتے ہیں. جتنا ہنسنا چاہیں اتنا ہنس سکتے ہیں. I have no issues. I have no problem at all. مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ لوگ ہنسیں اگر مجھ پر. جتنا ہنسنا چاہیں آپ ہنس لیں. آپ لوگ صرف 300 لوگ ہیں اور ٹریننگ کے 20 دن بچے ہیں. آپ اگر چاہ بھی لیں تو مجھ پر اور مزید 20 دن ہنس سکتے ہیں. But I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ پوری زندگی لوگ پوری دنیا والے مجھ پر ہنستے رہیں. یہ جو 300 لوگ 20 دن مجھ پر ہنسیں گے میں برداشت کر سکتی ہوں, لیکن زندگی بھر پورے دنیا والے مجھ پر اگر ہنستے رہیں یہ قطعاً میں برداشت نہیں کر سکتی ہے. اب یہ سوچ